बेस हॉस्पिटल में रखी गई सिटी स्कैन मशीन 2 महीने से शोपीस बनकर रह गई है। करोड़ों रुपए की इस मशीन को अब तक इंस्टॉल नहीं किया जा सका है, जिसकी वजह से इसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक बड़े अफसरों से मशीन को इंस्टॉल करने के लिए कई बार कह दिया गया है, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं दिया गया है। पिथौरागढ़ में 2 महीने पहले सिटी स्कैन की मशीन आ चुकी है और उसके अलावा इंस्टॉल करने के लिए कह दिया गया था। डॉक्टर अरविंद बरनोई जो मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, उनको भी अभी दोबारा बता दिया गया है कि जल्दी से जल्दी इंस्टॉल करवा के वो उसकी कार्यक्रम शुरू करें, ताकि जो है हम कोरोना में संदिग्ध मरीजों का उसमें सीटी करा के अच्छा से अच्छा इलाज कर सकें। आगे बढ़ते हैं। सरकार की ओर से जारी कोरोना गाइडलाइंस को लेकर कोटद्वार प्रशासन पूरी तरह लापरवाह नजर आ रहा है। स्टेट बॉर्डर की चेक पोस्ट होने के बावजूद कोड़िया चेक पोस्ट पर बिना किसी चेकिंग और जांच के प्रवासियों को उत्तराखंड में एंट्री दी जा रही है। कोड़िया चेक पोस्ट पर न किसी से कोरोना रिपोर्ट मांगी जा रही है और न ही किसी की कोरोना जांच की जा रही है। हालात ये हैं कि दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को बिना नेगेटिव रिपोर्ट के ही उत्तराखंड में प्रवेश किया जा रहा है। वो व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल रही है। इस विषय पर मैंने एसएचओ कोटद्वार से अभी बात करी है। मैं अभी सीओ साहब से भी बात करूंगी कि अगर किसी प्रकार से ऐसा है कि जो हमारी चेकिंग है बॉर्डर पे कोड़िया चेक पोस्ट पे, अगर वो ठीक से नहीं चल रही है तो इसको संज्ञान में लेते हुए हम लोग चेकिंग स्ट्रिक्ट करेंगे और हर एक गाड़ी जो पास हो रही है उनके चेक किया जाएगा कि वो गाड़ी बाहरी स्टेट से होगी तो उनका नेगेटिव आरटीपीसीआर या फिर सैंपलिंग की व्यवस्था की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली देहरादून हाईवे पर मोहंड से उत्तराखंड की सीमा डाटकाली तक अब यात्रियों को नो सिग्नल की समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की पहल से यहां अब जल्द ही नेटवर्क काम करने लग जाएगा। दिल्ली सहारनपुर देहरादून हाईवे यातायात के लिए आज से व्यस्त हाईवे में से एक है। इस हाईवे पर मोहंड वाले करीब 3 किलोमीटर हिस्से में मोबाइल कनेक्टिविटी 0 है, जिसके चलते इस पूरे पोर्शन में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। रिजर्व फॉरेस्ट के बीच इस घुमावदार सड़क पर दुर्घटना या फिर गाड़ी खराब होने की स्थिति में लोगों की जान पर बन आती है। मोबाइल कनेक्टिविटी न होने के कारण समय पर लोगों तक मदद नहीं पहुंच पाती है। इससे यूपी पुलिस भी परेशान है तो स्थानीय लोग भी। मोहन से उत्तराखंड में जाने के लिए, यानी कि ये यूपी का छोटा गांव है, सबसे पहला गांव पड़ता है और यहीं पास में डाट मंदिर भी है। और यहाँ से जब लोग जाते हैं तो उन्हें नेटवर्क की समस्या का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है। यानी कि किसी भी किस्म की कोई सूचना देनी आती है तो उसमें कम्युनिकेशन गैप रह जाता है। मान लो कोई एक्सीडेंट हो गया, 100 नंबर डायल अगर हमने बुलानी पड़ेगी तो बीच में यहाँ से आगे जाकर नेटवर्क नहीं आते। मोहन से डाटकाली के बीच सिग्नल होने से बड़ी दिक्कत होती है। एक तो पहाड़ी क्षेत्र है, दूसरा जंगली जानवरों का खतरा रहता है। इसलिए हम लोगों ने जगह जगह पे पुलिस सहायता केंद्र बना हुआ है ताकि किसी को कोई दिक्कत होती है तो पुलिस की सहायता ले सके। या नेटवर्क की कमी होने के कारण बड़ी दिक्कत है। लेकिन अब लोगों को इस समस्या से निजात मिल जाएगी। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की पहल पर केंद्रीय संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस क्षेत्र में टावर लगाने का आश्वासन दिया है। टावर लगने तक वैकल्पिक व्यवस्था की भी बात कही गई है। हम मौजूद हैं दिल्ली देहरादून हाईवे पर मोहंड वाले हिस्से में। मोहंड से और उत्तराखंड की सीमा डाटकाली मंदिर तक करीब 13 किलोमीटर के इस पोर्शन में इस पूरे हाईवे पर कहीं भी नेटवर्क नहीं है। इसके चलते लोगों को बेहद दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आप देखेंगे कि हाईवे के एक और राजाजी टाइगर रिजर्व का डेंस फॉरेस्ट है, तो इसी हाईवे के दूसरे छोर पर यूपी फॉरेस्ट डिवीजन का भी डेंस फॉरेस्ट मौजूद है। इस पूरे एरिया में नेटवर्किंग न होने के कारण, चूँकि इस हाईवे पर जो ट्रैफिक है वो बेहद हैवी ट्रैफिक है, लगातार इस पर ट्रैफिक बना रहता है, रात दिन ट्रैफिक बना रहता है। ये इस हाईवे पर कहीं कोई दुर्घटना होती है तो उसकी सूचना समय पर पुलिस प्रशासन को नहीं मिल पाती। बीते सालों में कई दुर्घटनाएं इस हाईवे के इस पोर्शन में हुई हैं, कई लोगों की मौतें हुई हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उन तक समय पर मदद नहीं पहुंच पाई। दूसरा खतरा यहाँ पर जंगली जानवरों का भी है कि यदि आप रात के समय, दिन दोपहर आपकी यहाँ पर कोई गाड़ी खड़ी होती है तो आपको समय पर मदद नहीं पहुँच पाती। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने
इसी हिस्से के 13 किलोमीटर का जो ये हिस्सा है जिस पर हैवी ट्रैफिक रहता है, इसकी बात उठाई है कि इस पूरे क्षेत्र में नेटवर्किंग नहीं है और नेटवर्किंग न होने के कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद ने यह आश्वस्त किया है कि इस पूरे क्षेत्र में अब नेटवर्क स्थापित कर दिया जाएगा। तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि बहुत जल्द ही मोहन के इस हिस्से में मोबाइल नेटवर्किंग काम करने लग जाएगी और लोगों की जो दिक्कतें हैं वो दूर हो जाएंगी। देहरादून से सुनील नौपरवात, न्यूज़ 18। तो नेटवर्क